हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डार्क वेब। ये जो वेब है, इंटरनेट, ये दुनिया की बहुत जदीद तरीन इजादात में से एक है। इसने इंसानियत को बदल कर रख दिया है। पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से मालूमात पहुंच जाती हैं, राब्ते भी बहुत तेजी से होते हैं। ये इंटरनेट की बदौलत है। इंटरनेट की तीन दुनिया है। नंबर 1 सरफेस वेब, नंबर 2 डीप वेब, नंबर 3 डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबको नजर आता है। इसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, शॉपिंग वेबसाइट्स और भी बेशुमार चीजें हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसको बड़े बड़े बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, कानून नाकस करने वाले इदारे, हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड यूज करता है। डार्क वेब में इनकी आइडेंटिटी छुप जाती है और ये पकड़े भी नहीं जाते। डार्क वेब का सरफेस वेब या डीप वेब से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब बात करते हैं किंग ऑफ डार्क वेब की और कैसे एक गलती ने उसको फंसा दिया। शुरुआत में सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन डार्क वेबसाइट्स मशहूर थीं। उसके अलावा भी कई वेबसाइट्स चल रही थीं। इन वेबसाइट्स पर सेल परचेज के लिए कस्टमर्स बिटकॉइन का यूज करते थे, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना नामुमकिन है। ये बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को देते, परचेज प्लेटफॉर्म अपना कमीशन काट कर बाकी कॉइन्स सेलर को दे देता। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है, तो वेबसाइट सेलर्स कस्टमर के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे। इसको एग्जिट स्कैम भी कहते हैं। वैसे भी ना उनको कोई जानता था और डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी नामुमकिन काम था। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ बहुत स्कैम होते रहे। यहाँ एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। यही वो वक्त था जब 2014 में अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसको लॉन्च करने वाले शख्स का ना किसी को नाम पता था, ना उसकी लोकेशन। वो अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बिकती थी, लेकिन बाद में इस प्लेटफॉर्म पर दूसरी चीजों की सेल परचेज भी शुरू हो गई, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। पहले साल ही अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। 2017 में अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना $5 लाख की सेल भी होने लगी। और इस तरह अल्फा बे महाना लाखों डॉलर कमाना शुरू हो गया और देखते देखते डार्क वेब का अकेला बादशाह बन गया। इस दौरान पूरी दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट अल्फा 02 की असल आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। डार्क वेबसाइट जो सिर्फ टॉर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस हो सकती है, जो कि दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट के सर्वर को छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का भी अल्फा बे तक पहुंचना नामुमकिन था। अल्फा 02 को इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की थी जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का सुराग मिल ही गया। DEA मतलब ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा 02 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उन्हें एक ईमेल मौसूल हुई। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये तो आप सबको पता होगा, नॉर्मली जब किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाए तो एक वेलकम ईमेल मौसूल होती है। ऐसे ही एक वेलकम ईमेल अल्फा बे की तरफ से इस शख्स को भी आई थी। जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया नया लॉन्च हुआ था और ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से आई थी वो ये एड्रेस था। ये गलती फिक्स कर दी गई थी, मगर टिप देने वाले ने ये रियल ईमेल एड्रेस सेव करके रखा था जो उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पर शेयर किया। अब DEA को अल्फा 02 की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साइन अप किया गया था। इस ईमेल को इस्तेमाल करके 2008 में उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा 02 था।
جبکہ پوسٹ کے آخر میں اس کا اصل نام الیگزینڈری کیزز لکھا ہوا تھا۔ الیگزینڈری کی کرنٹ لوکیشن کے بارے میں سب سے بڑا کلو فیس بک سے ملا۔ اتھارٹیز کو فیس بک پر تھائی لینڈ کی ایک لڑکی کی تصویر ملی جو الیگزینڈری کی منگیتر تھی۔ اس ٹپ سے امریکن اتھارٹیز تھائی لینڈ پہنچ گئی اور تھائی لینڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ الیگزینڈری بینکاک میں موجود ہے اور وہاں اس نے کئی پراپرٹیز خرید رکھی ہیں۔ اب اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کو ایسے ہی اریسٹ کر لیا گیا تو کورٹ میں ثابت نہیں ہو پائے گا کہ یہی شخص الفا بے کا مالک ہے۔ اس وجہ سے انویسٹیگیشن ٹیم چاہتی تھی کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ ٹیم نے پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ اس کو تب اریسٹ کریں گے جب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہو اور اس کا موبائل فون اس کے پاس ہو۔ انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے ایک پلان بنایا جس میں انہوں نے اپنی فیمیل آفیسر کو گاڑی دی اور اس کے ولا کے گیٹ پر ٹکرانے کا بولا، جس سے الیگزینڈری پینک سچویشن میں آ جائے گا اور لیپ ٹاپ کھلا ہوا چھوڑ کر باہر ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ فیمیل آفیسر نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ اس کے گیٹ سے کر دیا۔ الیگزینڈری پینک ہو کر لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کر اپنے موبائل فون کے ساتھ فوراً باہر آیا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا اس کو اریسٹ کر کے آفیسرز نے اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کا کنٹرول سنبھال لیا۔ لیپ ٹاپ پر الفا بے کا ایڈمن پینل لاگ ان تھا۔ الیگزینڈری کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک ہفتے بعد اس نے جیل میں ہی اپنے آپ کو پھانسی دے کر مار دیا، اور اس طرح ایک چھوٹی سی غلطی نے ڈارک ویب کے کنگ کا خاتمہ کر دیا۔